आज जो टूटा है और बिखरा है मेरे चार सू, ख्वाहिशों और माँ के तिनकों से बना था घोंसला, टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। चाल कामयाब हो गई है, उसामा मान गया निकाह के लिए, मैंने मना लिया उसे। बेटा कोई ख्वाब तो नहीं देखा तूने? क्या किया हमने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ये तो शुक्र है मुझे टाइम पर पता चल गया, वरना आप लोगों ने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी मेरे भोले भाई को फंसा कर खुफिया निकाह करने की। निकाह? मेरे फोन पे सरमद की कॉल आई थी। मैंने पिक नहीं की, लेकिन उसने मैसेज छोड़ दिया था। कह रहा था टीना से मिलना चाहता है। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी 4 दिन हो गए, उसामा से कोई राब्ता नहीं हुआ मेरा। आपने कहा था कि वो खुद ही कांटेक्ट कर लेगा, कहीं वो बिया की बातों में तो नहीं आ गया? मुझे तो लग रहा है उसने उनकी बात मान ली है। वैसे हानिया, ये उसामा अपनी बहनों का कुछ ज्यादा सगा नहीं निकला, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। अपनी बेइज्जती का तो बदला लेके रहूंगी मैं। अब क्या करेंगे आप अम्मी? हानिया एक बात सच कहूं, ये चूटियों भरा कबाब है। क्या मतलब? बहुत पंचायत है उस घर में। अल्लाह अल्लाह करके रायमा की शादी हुई थी, वो भी एक बच्ची लेके उस घर में आ गई है। अब उस घर में ना औरतों के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन अम्मी उसामा तो अच्छा है ना। वैसे भी उस घर में जाऊंगी तो उसामा को तो अपने काबू में कर लूंगी। और फिर आप भी तो हैं मेरे साथ। वो तो मैंने सोचा हुआ है आगे क्या करना है। अच्छा वो क्या कहते हैं उसको जो आवाज रिकॉर्ड करके भेजते हो तुम? वॉइस मैसेज? हाँ हाँ, तो उसामा को ना वॉइस मैसेज करो। बोलूं क्या? बताती हूँ मैं तुम्हें। टीना बेटा, चलो मामू को मोबाइल दो। मामू ने अपने फ्रेंड के पास जाना। खैरियत इतनी रात के? जी भैया, दरअसल फ्रेंड्स की गैदरिंग है तो वहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। ठीक है, टीना को कोई आईपैड लेकर दे दो। ये फोन पे गेम्स खिलाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। जी ठीक है भैया। चलिए अब मैं चलता हूँ। हानिया का मैसेज? उसामा, ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं तुम्हें ये उसी वक्त भेजती जब तुमने कहा के लिए नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद मेरी बची कुची सांसें बिया ने मेरी और अम्मी की बेइज्जती करके ले ली। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। अगर बिया हमारी मोहब्बत को कभी एक नहीं होने देंगी। अम्मी ने भी इतना समझाने की कोशिश की,
फिर उन्होंने हमारे पूरे मोहल्ले में इतनी बेइज्जती कर दी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरी मौत की वजह तुम्हारी बेवफाई और बिया की गई बेइज्जती है, और इस बोझ के साथ मैं जी नहीं सकती हूँ उसामा, इस बोझ के साथ मैं नहीं जी सकती। खुदा हाफिज, हमेशा खुश रहो। ये मैसेज तो 2 घंटे पहले आया है। या खुदा, हानिया खैरियत से हो? अम्मी, कॉल आ गई उसामा की, तो उसने मैसेज सुन लिया। कॉल आने दे, फोन नहीं उठाना, उसे परेशान होने दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी, तुम आराम से बैठो। मैं डॉक्टर को पक्का करके आती हूँ। फोन नहीं सुनना तुमने, समझ आई? कहाँ हो तुम? हानिया नहीं, हानिया की माँ बात कर रही हूँ मैं। खाला, हानिया कहाँ है? जिंदगी मौत की जंग लड़ रही मेरी बेटी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। खाला, हानिया को क्या हुआ है और वो इस वक्त कहाँ है? जहर खा लिया मेरी बेटी ने। क्या कह रही है खाला आप? बता रही हूँ सामा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तुम्हें और दुर्रे ने आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। सारे सबूत है तुम लोगों के खिलाफ, पुलिस में पर्चा कटवाऊंगी, मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है। जब तुम्हारी बहन आई थी ना हमारे घर और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, सामा मेरी इकलौती औलाद की जिंदगी तुम लोगों की वजह से ना दांव पर लग गई है। खाला, खुदा के वास्ते आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप हैं कहाँ इस वक्त? खाला, खाला, हानिया कैसी? कहाँ है हानिया? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? बोलो, क्यों आए हो? तुमसे और तुम्हारी बहन से मुलाकात तो थाने में करूंगी अब मैं। प्लीज आराम से, शोर मत करें। नर्स, हानिया पेशेंट अब कैसी है? इनकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर मुसलसल जो देख रही हैं, वो खतरे में है अभी भी। या अल्लाह, ये अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। नर्स, आप लोगों का क्लिनिक बहुत छोटा सा है, क्या हम उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पर फैसिलिटीज ज्यादा हो? मिस्टर, ये केस सुसाइड है, खातून के इस्लाह पर डॉक्टर ने देखा है, वरना हम इन मामलात में नहीं पड़ते, सीधा साधा पुलिस केस है। लड़की ने जहर खाया है, मुसलसल मैदा वॉश हो रहा है, अगर आप इसे ले जाना चाहते तो शौक से ले जाएं। अल्लाह पूछेगा तुम लोग को सामा, अल्लाह पूछेगा। आज मेरी बच्ची की हालत ना सिर्फ तुम्हारी वजह से है। डॉक्टर, हानिया कैसी है? वो अब खतरे से बाहर है, आप लोगों ने उनका बहुत ख्याल रखना है, उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं दीजिएगा। खाला, परेशान ना हो। छोड़ दो सामा, छोड़ दो मुझे।
हानिया, हानिया मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मम्मी हानिया, उसामा, तुम क्यों आए हो यहाँ? उसामा, तुम जाओ यहाँ से। मैं हानिया तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? बस मुझे आने में देर होगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरा क्या बनता? कम से कम खाला का तो सोच लेती। बस करो उसामा, बस। अब मेरी बेटी को ना झूठे बहलावे मत देना। मरती मरती बच्ची है मेरी बच्ची, बख्श दो इसकी जान को। अब अगर तुमने मेरी बच्ची को धोखा दिया ना तो ये जहर के बगैर भी मर जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा खाला। मैं आज ही हानिया से निकाह करूंगा। मैं अपने दोस्त को कह दूंगा, वो मौलवी और गवाहों को लेकर आ जाएगा। मगर वो तुरन्याब, उन्हें कायल करने के लिए आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। हानिया मुझे माफ कर दो। खाला आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो और बस मुझे निकाह की इजाजत दीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, मेरे लिए तुम दोनों की खुशी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट मौलवी साहब। उसामा बेटा, तुम अगर बुरा न महसूस करो तो मैं हानिया का हक में ज्यादा रखना चाहती हूँ, ताकि दुर्रन्याब तुम दोनों को अलग न कर सके। खाला अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर भी इत्मीनान के लिए हक में ज्यादा लिखवा सकते हैं। मौलवी साहब 50 लाख हक में लिखें। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया अहमद वल शफीक अहमद, आपका निकाह उसामा सदीकी वल नवाज सदीकी के साथ बाइवस 50 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। सामा, मैंने कैसा ख्वाब देखा? या अल्लाह खैर, मेरे भाई को अपनी ईमान में रख लो। इतनी देर हो गई है, इसने मुझे फोन भी नहीं किया। कहाँ रह गया ये? बिया का फोन। हेलो बिया। सामा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जैसे कई लोगों ने तुम्हें
घेरा हुआ है। कहाँ हो तुम? आए क्यों नहीं घर अभी तक? भैया मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ, बस वो गैदरिंग थोड़ी सी लंबी हो गई। एक घंटे में वापस आ जाऊंगा मैं। जल्दी आना। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ। जी, खुदा हाफिज। खाला, अब तो आप मुतमईन है ना? मैंने क्या मुतमिन होना बेटा, लेकिन इस तरह निकाह मुनासिब तो नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी थी। हानिया मेरी इकलौती बेटी है और इसकी शादी के बहुत सारे ख्वाब थे मेरे दिल में। और देखा जाए तो तुम्हारी खाला होने के नाते कह रही हूं कि तुम भी नायाब विला के इकलौते वारिस हो। तुम्हारा भी निकाह इस तरह मुनासिब तो नहीं है बेटा, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। खाला, जो होना था वो तो हो गया। अब हानिया आपके पास मेरी अमानत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस प्लीज मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दें। और हानिया की रुखसती बिल्कुल उस तरह होगी जिस तरह आपने सोची है। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी चाहती हूँ कि माँ जब जल्दी से जल्दी अपने घर की हो जाए और रहीमा की भी परेशानी कम हो जाए। अच्छा हानिया, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। खाला, हानिया का ध्यान रखिएगा कि ये दवाइयाँ टाइम पर लें। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो बेटा। बाकी अब बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ खैर से घर। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कमाल कर दिया आपने तो अम्मी, आखिर निकाह हो ही गया, करा के ही दम लिया है आपने। कमाल तो उस दिन होगा बेटा जिस दिन तुम नायाब विला में कदम जमाओगी। कौन सा नायाब विला अम्मी? उसामा ने बहुत सख्ती से मना किया है कि निकाह के बारे में बताना भी नहीं है किसी। हाँ तो हम कौन सा बता रहे हैं, लेकिन दुर्रे ने आपको पता चल ही जाएगा। एक बात याद रखना मेरे कानों से उसके लफ्जों का जहर अभी तक गया नहीं है। मैं जब तक नायाब विला के हर शख्स को दुर्रे ने आपके खिलाफ नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। क्या ऐसा हो सकता है अम्मी? ऐसा ही होगा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मोहरा तुम बनोगी और चाल मैं चलूंगी। चले अम्मी, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। इतनी एक्टिंग की है आज कि थक ही गई। हानिया बेटा, अभी तो तुमने आगे भी बहुत कुछ करना, बहुत कुछ हासिल करना। जाओ जाके रेस्ट करो। राइमा, आज मेरी फोन पे किरण से बात हुई थी। उसने तो खूब तुम्हारा दिल जलाया होगा फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उसने एक बात कही थी जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ गई। ऐसा क्या कह दिया उसने? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था तो किरण ने कहा बिया को राइमा को घर नहीं लाना चाहिए था। ना वो घर लाती और ना ही तैश में आके सरमत तलाक देता। हाँ, क्या पता, अगर मैं बिया के साथ घर ना आती तो ये हादसा होता ही ना। वैसे भी मेरी कौन सा लड़ाई थी सरमत से। मुझे भी यही बात सता रही है। लेकिन बिया ने सरमत से ये उम्मीद नहीं रखी होगी। और उसामा, वो भी तो बिया की बात पे राजी था। वो तो हर बात पे राजी हो जाते हैं आंटी। उनके कहने पे तो उसने हानिया को भी भुला दिया। हाँ, ये बात तो है। अच्छा छोड़ो, शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। टीना, जैनी, इस बार तुमने मुझे बहुत कम पैसे दिए अपनी ट्यूशन में से। मामा, वो आपको बताया था ना एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा पैसे लग गए। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बा की पेंशन भी आती है और जॉब्स भी कर रहे हैं। इतने पैसे तो नहीं देते ना कि पूरा घर मेंटेन कर सकूं, जिस स्टैंडर्ड से हम रह रहे हैं वो चला सकूं। पैसों की तो ज़रूरत पड़ती रहती है ना। बस ये लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद मेरी नौकरी हो जाएगी। हाँ, फिर तो मेरा बेटा माशाल्लाह खूब तरक्की करेगा। हाँ मामा, जब भाई की जॉब लग जाएगी ना तो फिर हम इनकी कहीं ना कहीं मंगनी कर देंगे। हाँ, फिर मैं तो मंगनी बहुत देखभाल के करूंगी, छान पटक के करूंगी लड़की को। मैं तो चाहती हूँ कि कोई लड़की हो ना मेरे जैसी पढ़ी लिखी हो और किसी ऊंचे घराने की हो। अच्छे घराने से या ऊंचे घराने से? दोनों बातों का ध्यान रखूंगी। देखें जी, अगर आज मैं अपने 1 सन की शादी, मामा ओनली सन। हाँ तो यही तो कहा है मैंने, यही कहा है ना। देखें, मेरी तरह की पढ़ी लिखी लड़की और ऊंचे घराने की हो। अब जो गलती मेरी अम्मा ने की थी, खानदान में शादी कर दी, जैसा मेका वैसा ही ससुराल। बेगम, वैसे मुझे तुम्हारी बातों से लालच की बू आ रही है। आप जो मर्जी स्मेल करें। देखिए, मेरा एक बेटा है, इसके लिए मैं देखभाल की शादी करूंगी। लड़की अगर मेरी तरह की पढ़ी लिखी हुई तो अच्छी जगह जॉब करेगी, मेरे बेटे का साथ देगी, इसका बाजू बनेगी। अब आजकल के ज़माने में आप देखें ना कि 100 किस्म की, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में। वो भी कमा रही होगी, ये भी कमा रहा होगा, तो मिलकर उसका मुकाबला कर सकेंगे, एक मजबूत घराना बना सकेंगे। अरे कल को मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। होल्ड होल्ड होल्ड, कोई मेरी मर्जी भी पूछेगा या अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है तुम पे। देखो, मेरा इतना लायक फायक, इतना खूबसूरत बेटा, अब ये तो कोई बहुत अच्छी बीवी रिवर्स करता है ना। मामा, रिवर्स नहीं होता, डिजर्व होता। कहा है ना, वही तो कहा है मैंने। और यार समझ जाओ, आप समझ आ गई ना काफी। और अगर कोई मेरी पसंद हुई तो? हाँ तो ठीक है, उसमें अगर ये सारी खूबियां हुई तो मुझे तो कोई इतराज नहीं होगा। क्यों भाई, ठीक है ना। चल अम्मी, ये तो बात की बात है, पहले कोई जॉब तो हो जाए ना मेरी। अच्छा भी बेगम, अब मेरे ख्याल में चाय हो जाए,
क्या ख्याल है? और तुम? कॉफी। एक चाय और एक कॉफी। चलो फिर मेरे लिए भी कॉफी ले आओ। चलो ये ठीक। जो मेरे बेटे की पसंद वही मेरी। हाँ, चलो आओ। अच्छा भाई, वो पसंद से याद आया, जरा 1 मिनट इधर तो आओ। ये जो बेटा अभी तुम कह रहे थे कि कोई तुमसे भी तुम्हारी मर्जी पूछे, तो भाई अगर कोई पसंद आया तो मेरे कान में बता दो। मैं मौका दे के तुम्हारी माँ को बता भी दूंगा और मना भी लूंगा। पापा, कोई अभी पसंद तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई पसंद आ गई ना, सबसे पहले आपको बताऊंगा। प्रॉमिस। पक्की बात? ठीक। इसमें से तरह एक काम है, मैं आता हूँ। चलो, ये भी ठीक है। वैसे मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो तुम। मैं सोच रहा था कि अपनी मिसेस को शॉपिंग करवा दूं। क्या वाकई? ऑफ कोर्स यार, इसमें इतनी हैरत की कौन सी बात। कल मैं आऊंगा तुम्हारे पास, हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे, फिर वहां से हम दोनों इकट्ठे डिनर भी करेंगे। हाँ ठीक है, इसी बहाने निकाह की भी सेलिब्रेशन हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मगर सिर्फ मैं और तुम। हाँ, मैं भी नहीं चाहती अब कि हम तुम के दरमियान और कोई शामिल हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। और हाँ कर, मैं तुम्हारे फेवरेट कलर के सूट में रेडी रहूंगी। टाइम से आ जाना। That's like a good wife। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। बहुत अंधेरा हो जाता है। तुम लोग अपने चक्कर में रहती हो। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सामा इतनी देर से कमरे में थे? कुछ नहीं भैया, वो आंख लग गई थी। भाई तुम लोगों को मुझे कुछ बताना था। दरअसल मैं ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए दुबई जा रही हूँ। बिया, इस तरह अचानक क्यों? दरअसल मुझे काम निपटाना ही था, लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन बीच में आ गया। बहुत ज़रूरी था, मिस नहीं कर सकती थी। बिया, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी बहुत मिस करूंगी। अच्छा, बाय द वे, मैंने सोचा है कुछ। क्यों ना हम लोग फैमिली डिनर पे चलें कल, और राइमा टीना को भी ले लेंगे, लैंड चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? जी बिया। भैया कल? अब तुम ये मत कहना कि तुम बिजी हो। इतने दिनों बाद हमारा फैमिली आउटिंग का प्लान बना है। नहीं, मैं कल फ्री। और मेरी गैर मौजूदगी में सबका ख्याल करना। जी जरूर। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। अब राइमा, मैं भी आती हूँ, मुझे बाल ठीक करने हैं। ओके। बालों को क्या हो गया? हम सब बहनों में सबसे अच्छे बाल मेहजबीन के रहे हैं, लेकिन इसको जरा भी कदर नहीं, काट काट के छोटे कर दिए इसे। चलो, इन कटे हुए बालों को ही थोड़ा सेट कर लो। चलो चल। आसिम,
माजबीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में यूं दोबारा अचानक तुमसे मुलाकात हो जाएगी। कैसे हैं आप? तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ। तुम कैसी हो? देखने में तो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी हो। ठीक हूँ। आप बेगम के साथ डिनर पे आए हो? वो अब मेरे साथ नहीं होती। क्या मतलब? मेरी डिवोर्स हो चुकी है। माजबीन चले, बिया इंतजार कर रही होंगी। माजवीन, तुम आज भी बिया के साथ ही हो? शादी नहीं की? नहीं, मैं चलती हूँ। माजवीन, ये मेरा कार्ड है, दिल माने तो राब्ता कर लेना, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हानिया, बेटा इतना कुड़ क्यों रही है? चल उठ, चल के खाना खाते हैं, चल। क्या बनेगा मेरा अम्मी? उसामा कल कितनी बातें कर रहा था, तुम्हें मैं शॉपिंग पर ले जाऊंगा, डिनर करेंगे, मेरी जिम्मेदारी हो तुम। बेटा ये तो भी पहला इम्तिहान है, इस तरह तो बहुत दफा होगा, लेकिन तूने उसामा से ना कोई शिकायत नहीं करनी, सब कुछ बर्दाश्त करना है और उसे ये कहना है कि वो बहुत अच्छा भाई है। क्यों कहूंगी मैं उसे ऐसे? भी आपका दिमाग काम कर रहा है आज? बहुत अच्छी तरह मेरा दिमाग काम कर रहा है, इसलिए तुझे कह रही हूँ कि तुझे अच्छा बन के उसामा को दुरे नयाब के खिलाफ करना है और इसके लिए तुम्हें बर्दाश्त से काम लेना। कितनी प्लानिंग की थी मैंने। वैसे दुरे नयाब है बड़ी चालाक, किस तरह भाई को बहला के ना घुमा फिरा रही है। जरा शर्म नहीं कि एक बहन उजड़ के घर बैठी हुई है और ये उल्टी खुशियां मनाए जा रही है। जा रही हैं दुबई 15 दिन के लिए, ऑफिस के किसी काम से। हैं? वाकई दुबई जा रही है? 15 दिन के लिए? ये आपको क्या हो गया, इतना खुश क्यों हो रही? बेटा किस्मत भी मेहरबान है तुझ पर, ये 15 दिन ना जाया नहीं करने हमने। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दुर्रे नयाब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। वो कैसे? बताती हूँ तुझे, पहले चल के माँ बेटी खाना खाते हैं, फिर एक एक बात तुझे अच्छी तरह समझाऊंगी। चल आजा। ये कमाल करती हूँ, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अब तक तो बिलिंग भी हो चुकी है। तुम लोगों का इंतजार कर रही थी मैं। वो भी बस थोड़ी सी देर हो गई। टीना ने तंग तो नहीं किया? टीना अपनी खाला को कभी तंग नहीं कर सकती। वो अब मेरे साथ नहीं होती, मेरी डिवोर्स हो चुकी है। आज तो तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसामा और बिया अगर देख लेते तो? वो तो आसिम को इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। हाँ, अचानक ही सब कुछ हुआ, कुछ समझ ही नहीं आई। वैसे मर्दों की फितरत कितनी अजीब होती है ना, कितनी जल्दी में तुम्हें कार्ड दे के भी चला गया। क्या पता उसके दिल में अब भी मेरे लिए जगह हो। क्या फर्क पड़ता है अगर जगह हो भी तो।
मर्दों के लिए कितनी आसान बात होती है ये कह देना कि मेरी डिवोर्स हुई है, जैसे उनके लिए सिर्फ ये एक बात हो और बस। अब ज़रूरी तो नहीं हर बंदा सरमद की तरह गलत ही हो। उसकी तलाक की वजह उसकी बीवी भी तो हो सकती है। यकीनन कोई ना कोई मसला तो हुआ होगा जो उसने तलाक ली। औरत कभी नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। एनीवे, सो जाओ तुम। क्या तुम राब्ता करोगी आसिम से? भला मैं क्यों करूंगी राब्ता? वैसे माजमी, वो कह रहा था तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, हालांकि उसने तुम्हें 5 साल बाद देखा। तो अब क्या मेरे सर पे सिंग लग गए हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कह रही हूँ मतलब तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। सो जाओ तुम। ओके, सो जाते हैं। लाइट ऑफ। दिलवाने तो राब्ता कर लेना, मैं इंतजार करूंगा।